स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा टॉपिक बताने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे एक सॉलिड स्फीयर के थ्रू। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सॉलिड स्फीयर ये बन कैसे रहा है। तो मान के चलिए कि छोटा सा एक बॉल है, होलो बॉल है, फिर उससे एक बड़ा बॉल उसके ऊपर मैंने चिपका दिया, फिर उससे एक बड़ा बॉल उसके ऊपर चिपका दिया, फिर इस तरह से मैं अलग अलग बॉल को ऐसे चिपकाते जा रहा हूं तो एक बड़ा सा हमारे पास एक बॉल बनके तैयार हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसी मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो आपके लिए पहले यह जान लेना इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो होलो बॉल था उसकी वजह से उसके सेंटर से अगर मैं किसी आर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू आई थी V माइनस GM/R। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस होलो स्फीयर में किसी अंदर इनसाइड अगर मैं फाइंड आउट कर रहा था बेटा और उसका रेडियस अगर a है सपोज, तो उसका जो रिजल्ट आया था बेटा वो आया था -GM/A। मतलब होलो स्फीयर में जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी इनसाइड पॉइंट पर ले रहे हैं तो उसका कंप्लीट रेडियस लेना पड़ता है GM/A। एज पॉइंट मास की तरह ही वर्क कर रहा है, बस इतना आप अंडरस्टूड करके चलिएगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने बोर्ड पर आपको दिखाने चाह रहा हूं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है आपको बताऊंगा ये पोटेंशियल। आप यहां पर देख लीजिए बेटा, ये पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसको बहुत ही बेसिक तरीके से हम डील करेंगे। क्या हमारा बेसिक मेथड होगा बेटा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा आपका एक पार्ट हमने ले लिया x डिस्टेंस पर और dx इसका मैंने थिकनेस रख लिया। तो इस छोटे से एक सेल की वजह से अगर मेरे पास यहां पर मैं dv एज्यूम करूंगा, क्योंकि सबके लिए तो मैं फिर एडिशन करूंगा, इंटीग्रेशन लगा लूंगा, तो ये एक इसको बस आप एक सिंगल समझ लीजिए बेटा कि ये सिंगल dx है, इसकी वजह से यहां पर ये r डिस्टेंस है, इस जगह पर जो आएगा -GDM/R आ जाएगा। इसका मास जो है मैंने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया बेटा, इसका मास मैंने लेट कर रखा हूं DM। अब क्या करेंगे, मुझे तो ये एक के लिए चाहिए, मुझे तो सबके लिए चाहिए, तो मैं उसको ऐड करते जाऊंगा। तो एडिशन का जो मेरे पास मैथमेटिकल टूल होता है वो होता है बेटा इंटीग्रेशन। तो मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो DM है बेटा इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो कंप्लीट मास जो मेरे पास था इस पूरे स्फीयर का जो मास था बेटा ये है कैपिटल M, उसी कैपिटल M को जस्ट मैं यहां रख दूंगा। तो पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पर देखिए कितना इजीली मैंने इसको सॉल्यूशन कर दिया, आपको तुरंत रिजल्ट आया। और प्रॉब्लम यहां नहीं आती है बेटा, प्रॉब्लम तो तब आती है जब इंटरनल की बात करते हैं। तो इंटरनल को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ को आप एक बॉल की तरफ से ट्रीट कीजिए, ठीक है, ये रहा सेंटर। मान लीजिए कि बीच में इस वाले पॉइंट पर कोई बोल रहा होगा कि सर इस वाले पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले पॉइंट के लिए इस बॉल को दो से ब्रेक कर दूंगा, एक अंदर वाला पार्ट, एक इसके बाहर ऊपर वाला पार्ट। जैसे धरती माता है, धरती माता के अंदर आप मान के चलिए कि 2 किलोमीटर अंदर चले गए या 200 किलोमीटर अंदर चले गए, तो हम एक हिस्सा ले लेते हैं कि अंदर जो सेंटर से धरती माता और जहां तक आप गए हैं उस वाले पॉइंट तक, और एक बाहर वाले लेयर उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देखना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कितने इजीली मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट की वजह से डील करेंगे। तो ये जो P पॉइंट है इसी को निकालना है। अब आपको ये बातें तो समझ आ गई होंगी बेटा कि मैंने 2 स्टेप यहां पर आपसे लेने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। पहला जो अंदर की वजह से बेटा अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एक स्फीयर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एक कंप्लीट स्फीयर हो गया। तो एक कंप्लीट स्फीयर को अगर आप सरफेस पर, ये जो P पॉइंट है इसको सरफेस ट्रीट कीजिए और ये R है बेटा, तो यहां पर जो V आएगा बहुत इजी आ जाएगा। ये तो रिजल्ट आ जाएगा -GM, अगर इसका मास M डैश होगा सपोज, तो GM डैश अपॉन ये जो भी डिस्टेंस होगा R, तो मैंने यहां पर R लिख लिया। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार चल रहा होगा कि सर ये M डैश की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये तो कैपिटल M कंप्लीट मास का था, यहां तो M डैश हमने यूज कर लिया। तो चलिए आइए इस रिजल्ट को भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। गौर से देखिएगा बेटा। सो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी जब भी आपको ना समझ में आएगा दिल बनाइए और बीच में कट कर लीजिए तो मास अपन वॉल्यूम समझ में आ जाएगा। तो मास, टोटल मास M, वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम होती है बेटा 4/3 पाई R क्यूब।
अब r की जगह पर यहां पर स्मॉल a है बेटा, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई a क्यूब इक्वल यहां पर जो छोटा सा जो मास था उसको मैंने एज्यूम कर लिया m डैश, ठीक है, जो छोटा सा स्फीयर था, अपॉन फिर मैं लिख रहा हूं बेटा 4/3 पाई। अब इसका जो रेडियस है, जो छोटा वाला जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है मैं एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर क्या है, ये r है, ठीक है, ये हो जाएगा r क्यूब। चलिए देखिए जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो m डैश का रिजल्ट यहां से मेरे पास आ रहा है बेटा m, ये r क्यूब इधर चला जाएगा, सो r क्यूब अपॉन a क्यूब, ये आया रिजल्ट। इस रिजल्ट को मैं यहां पुट कर दूंगा m डैश की जगह पर, ये मेरे पास आएगा बेटा माइनस जी m r क्यूब अपॉन, ध्यान से देखिएगा, और नीचे हो जाएगा a क्यूब और ये है आपका r, तो एक r से r क्या होने वाला है बेटा, कैंसिल आउट होने वाला है, तो ऊपर बचेगा r स्क्वायर। तो ऊपर जो रिजल्ट मुझे जो दिख रहा है फाइनल जो रिजल्ट वो आ रहा है माइनस जी m r स्क्वायर अपॉन a क्यूब। चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये है आपके पास v1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, v1 की वैल्यू है। चलिए अब दूसरी वैल्यू हम देखेंगे, मैं लिखा हूं बेटा, देखिए इन साइड में फाइंड आउट करने जा रहा हूं, यहां पर इनसाइड में अब मैं जो आउटर वाले लेयर के बारे में बात करूंगा, लेकिन आउटर वाले लेयर में कैसे बात कर रहा हूं, पहले एक मैंने जैसे इसको आप भले सा बहुत समझते रहिए तो थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगी। तो मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर बात कर रहा था, ठीक है, तो ये पूरा इनसाइड था, यहां हमने बात कर लिया अंदर की वजह से। अब बाहर की वजह से हम बात करेंगे, तो बाहर में एक हमने लेयर ले लिया, बाहर में हमने क्या कर लिया बेटा, एक लेयर ले लिया। अब जरा गौर से दिखा देता हूं कौन सा लेयर, मैं इसी लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो लेयर में लिया ना बाहर, इसी लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी वजह से ये जो पॉइंट है, जो r डिस्टेंस है, इस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क करेगा, इस पर बात करते हैं। तो ये एक हमको किसकी तरह दिख रहा है, होलो स्फीयर की तरह दिख रहा है। तो होलो स्फीयर की तरह अगर दिख रहा है बेटा, तो आप अच्छे से जरा सोचिए, होलो स्फीयर के अंदर जो बना था, क्या बना था, तो माइनस जी एम बाई उसका जो भी रेडियस था, r था तो r, x था तो x, यहां पर मैं x रेडियस ले रखा हूं, यहां पर जो रेडियस ले रखा हूं बेटा वो मैं x ले रखा हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, तो मैं यहां पर x रखूंगा। तो जरा गौर से देखिए, तो मेरे पास जो क्या रिजल्ट बना है, माइनस जी डीएम। डीएम क्यों बन गया बेटा, क्योंकि ये जो आपको रिंग की तरह दिख रहा होगा, रिंग है नहीं बेसिकली, वो स्फीयर ही है, लेकिन पर आपको रिंग की तरह वो दिख रहा है ना, ऐसे रिंग की तरह ऐसे दिखा होगा, ये रिंग की तरह आपको ऐसे दिखा होगा, पर ये रिंग नहीं है बेटा। इसका मास पहले कंप्लीट मास तो है नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है, तो उसको मैंने मास एज्यूम कर लिया डीएम। अब डीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मेरा टेंशन है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। चलिए आइए देखिए जरा, तो मैं ये बोल रहा हूं अगेन कि मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टोटल मास क्या था बेटा, m था, बहुत अच्छा। वॉल्यूम क्या था बेटा, 4/3 पाई r, यहां पर a क्यूब था। चलिए अच्छी बात है, यहां तक बातें क्लियर है बेटा। अब देखिए डीएम छोटा सा मास, अब आप इसको अगर देखेंगे तो इसका जो सरकमफ्रेंस था वो हमने एज्यूम किया था dx। अच्छा अब एक बात और बेटा, इसका जो एरिया आप लेंगे, तो इसका एक स्फीयर है ना, तो इसका एरिया अगर आप चेक करेंगे तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। r तो है नहीं, यहां पर है क्या, x है बेटा, क्या है, x है। तो मैं यहां पर जो लेने जा रहा हूं वो लूंगा बेटा 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई x स्क्वायर। उसकी जो थिकनेस है बेटा वो है dx, क्या है बेटा, dx। चलिए आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होगी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर लिया। ओके, मुझे तो डीएम की वैल्यू चाहिए, देखो 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से सी हो जाएगा 3m। अच्छे से देखिएगा, ये सारी चीज आपकी इधर जाएंगी, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर dx अपॉन a क्यूब, तो नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे, कुछ कैंसिल आउट होने वाली चीज तो नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं कुछ नजर आ रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है, तो एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। डीएम की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते रहिए बेटा, माइनस जी डीएम की जगह पर ये मैंने रख दिया 3mx स्क्वायर dx अपॉन
क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब। ठीक है, यहां पर भी एक्स था तो एक एक्स मैंने यहां नोट कर लिया, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब मुझे तो एक रिंग की वजह से एक स्पेयर की वजह चाहिए थी, इन स्पेयर को ऐड भी करना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अगेन मैंने इंटीग्रेशन यहां पर ले लिया बेटा, आर से लेकर, कहां से इंटीग्रेशन कहां से लेंगे, तो देखिए यहां से लेंगे, इस वाले पार्ट से स्टार्ट हुआ था ना, यहां से लेकर यहां तक ये बाहर वाला, ये आउटर पार्ट है बेटा। आप अच्छे से देख लीजिए ये कौन सा पार्ट है, ये आपका आउटर है, इनर पार्ट का हम पहले देख चुके हैं, ये आपका आउटर पार्ट है। तो इस आउटर पार्ट को आर से लेके ए तक था, ये आर से लेकर आपका कहां हो गया, ए तक हो गया। और डीएम की वैल्यू में ऊपर ऊपर अभी अभी रखी है, तो उसको फिर से मैं नोट कर लेता हूं, जी कितना है, ये आपको ऊपर में लिख देता हूं 3 कैपिटल एम एक्स डी एक्स, ओके। और यहां पर आपका क्या था बेटा, ए क्यूब। बस इस पूरे पार्ट में इंटीग्रेशन नहीं था, मैं इंटीग्रेशन यहां पर यूज कर लेता हूं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो ये आपका था बेटा, अच्छे से देखिएगा, ये आपका था बेटा आर से लेकर ए तक। चलिए ठीक है जी, अब मैं इस इंटीग्रेशन को भी आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, -3gm अपॉन ए क्यूब, और ये हो जाएगा आपका x²/2। इंटीग्रेशन आपको आई थिंक आता होगा, इसमें फिर भी चलिए एक बार बता देता हूं, x⁴n और dx का होता है बेटा x⁴n+1 अपॉन n+1, x की जगह कुछ इंटू पावर 1 कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये आर है ये ए है। तो यहां से मैं रिजल्ट को रखता हूं, देखता हूं मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, -3/2 ए क्यूब gm, और ये आपका हो जाएगा बेटा a² - r²। ओके, इसको हम ब्रेक भी करना चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, आइए इसको ब्रेक करके ही देख लेते हैं। -3gm अपॉन 2a क्यूब इंटू a² माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, +3gm r² अपॉन 2a क्यूब। ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां से कैंसिल कर लेते हैं, a² से ये a क्यूब कैंसिल होगा, सिर्फ a बचेगा, ओके, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा, ये आया है V2 का रिजल्ट। किसका आया मेरे पास, V2 का रिजल्ट आया। अब मेरा जो ड्यूटी बच गया बेटा, जो V1 जो अंदर की वजह से जो पोटेंशियल था और जो बाहर, दोनों का पोटेंशियल को सम कर देंगे और मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट के लिए मैं बोल रहा हूं बेटा V1 प्लस V2। सो V1 की वैल्यू कितनी थी, आइए थोड़ा चेक कर लीजिए। तो देखिए V1 की वैल्यू यही थी, चेक कीजिए, -gmr²/a³। तो मैं चलिए यहां से कॉपी पेस्ट ही डायरेक्ट कर लेता हूं, देख लीजिए यहां से ये हो गया कॉपी, तो मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं, ओके, पेस्ट हो गया। ओके, मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया है, वो आ गया है मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट दिख रहा होगा अब आपको। चलिए क्या दिख रहा है बेटा, अच्छे देखिए, मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, -gmr² अपॉन a³। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट मुझे दिख रहा है। अब V2 का रिजल्ट क्या दिख रहा है मुझे, V2 का रिजल्ट जस्ट ऊपर ही है, यहां पर है, इसको नोट कर लेते हैं, -3gm अपॉन 2a, और यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो +3gmr² अपॉन 2a³। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको जरा देखिए तो gmr² और इस वाले रिजल्ट का आप देखेंगे और इस वाले रिजल्ट को देखेंगे तो आपको ये चीजें कॉमन नजर आ रही होगी, तीन दोनों में मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही कॉमन लूंगा gmr² अपॉन a³, अगर मैं इसको कॉमन ले लिया तो यहां बच रहा बेटा 3/2 मतलब 1.5 ही होता है बेसिकली, 3/2, या चलिए 3/2 ही लिख देता हूं बेटा आपके लिए, ये रहेगा 3/2 प्लस का, और यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, ये -1 और -3gm अपॉन 2a। चलिए आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई। आगे इसको करते हैं बेटा, देखते रहिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये आपका हो जाएगा 3/2, तो यहां से एलसीएम आप ले लेंगे तो ये बचेगा 2, यहां जाएगा 2 तो ये जाएगा आपका 1/2, दैट मींस ये बचेगा gmr² अपॉन 2a³
3gm अपॉन 2a। अब देखिए जी इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखिए gm अपॉन 2a ये कॉमन नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। और चेक कर लीजिए तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये अंदर जो बचेगा ये क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और यहां पर ये बच रहा है 3। चेक कर लीजिए अच्छे से, आप रिजल्ट को देख लीजिएगा। जीएम यहां भी है आपके पास, जीएम है यहां पर 2a क्यूब है, पर यहां पर सिर्फ 2a है, तो 2a मैंने बाहर ले लिया था, ठीक है। आई होप कि इतना मैंने करेक्ट लिखा हो। तो ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया जीएम अपॉन 2a, और मैं ए स्क्वायर को अगर एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया। ये कहां का रिजल्ट है बेटा, इनसाइड का जो रिजल्ट आया है, ये कुछ इस तरह से मेरा रिजल्ट आया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस वीडियो को दोबारा बना दूंगा, ठीक है आपके लिए। चलिए, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।